कि कंगना वो तो कोई उनके पूरे परिवार का कोई आदमी आज़ादी में रहा भी ना होगा शायद। सावरकर को माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए थी। गांधी जी का क्या सवाल। हमारे देश में 15 अगस्त को कोई क्रांति नहीं हुई, तो पद्मश्री वापस कर सकती, तो पद्मश्री उनको मिलनी भी नहीं चाहिए थी। बॉलीवुड की पंगा गर्ल के नाम से मशहूर कंगना रनावत का बयान इस वक्त काफी सुर्खियों में बना हुआ है। दरअसल कंगना रनावत ने आज़ादी के संबंध में एक ऐसा बयान दे दिया जिसके बाद से सोशल मीडिया पर लगातार उनका विरोध चल रहा है। इस विरोध के बाद कंगना रनावत ने अब अपने विरोधियों को चुप कराने के लिए सोशल मीडिया पर एक जवाब दिया और उन्होंने कहा कि जो आज़ादी मिली वो 1857 की क्रांति से मिली, ना कि 1947 में मिली। यहाँ तक कि उन्होंने ये बहुत बड़ी बात कही कि जो देश को आज़ादी मिली, असल आज़ादी वो वर्ष 2014 में मिली। इस संबंध में काफ़ी लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी। गांधीवादी विचारधारा से जुड़े कई ऐसे लोग हैं जिनसे हम इस संबंध में बात करेंगे और जानेंगे कि कंगना रनावत ने जो इस तरह का बयान दिया है, इस बयान से वो कहां तक सहमत हैं। बॉलीवुड की अदाकारा कंगना रनावत के एक बयान जो आज़ादी के संबंध में है, उनके बयान के आने के बाद से उनका सोशल मीडिया पर लगातार विरोध किया जा रहा है। इस संबंध में ज़्यादा बात करने के लिए और आज़ादी के संबंध में समझने के लिए हम मौजूद हैं जनपद बाराबंकी के वयोवृद्ध समाज सेवी पंडित राजनाथ शर्मा जी के पास। हम उनसे जानकारी करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से कंगना रनावत ने जो अपनी बातें कही, उस पर जो जवाब दिया वो कहाँ तक सही है अथवा गलत। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है द इंडियन ओपिनियन में। बॉलीवुड की एक मशहूर अदाकारा हैं कंगना रनावत, उन्होंने एक बयान दिया है जिसके बाद सोशल मीडिया पर उनकी काफ़ी आलोचना हो रही है। उन्होंने बयान देते हुए ये कहा कि जो आज़ादी मिली वो भीख में मिली, असली आज़ादी वर्ष 2014 में मिली। इससे कहीं ना कहीं महापुरुषों का अपमान भी हो रहा है, ऐसा सोशल मीडिया पर चल रहा है। क्या वास्तविकता है कंगना रनावत के इस बयान से, कहां तक आप सहमत हैं? देखिए, ऐसा है कि कंगना जो हैं वो तो कोई उनके पूरे परिवार का कोई आदमी आज़ादी में रहा भी ना होगा शायद संघर्ष में। और 2014 जो वो कह रही हैं कि उस समय आज़ादी मिली, तो ये 2014 के जो लोग सत्ता पर आए ये भी आज़ादी में बिल्कुल हिस्सेदार नहीं थे, और कुछ लोग बल्कि अंग्रेजी सरकार के मददगार थे। 42 की जो क्रांति शुरू हुई 9 अगस्त को बम्बई से, बम्बई का जो आंदोलन था वो संपूर्ण आज़ादी का आंदोलन था कि भारत पूरी तरह से स्वतंत्र किया जाए। इस आंदोलन में 8 अगस्त की रात को सारे लोग गिरफ्तार हो गए, गांधी जी सहित सब लोग। जो युवा नेतृत्व था समाजवादियों का, जिसमें जयप्रकाश, डॉक्टर लोहिया, अरुणा सफली, अच्युत पटवर्धन, और अभी बम्बई में एक साहब जिंदा हैं डॉक्टर पारिक, जिनकी 94 बरस की उम्र है, और वो यूसुफ मेहर अली ट्रस्ट के लिए काम भी कर रहे हैं। इनको उनसे मिलना चाहिए, तो वो बताएंगे कि 42 की क्रांति का मतलब क्या है। 42 की क्रांति जो है वो 1857 से बड़ी क्रांति हुई, उसमें हथियार नहीं उठा। अहिंसा के लिए गाजीपुर की तहसील, मोहम्मदाबाद तहसील पर 11 लोग मारे गए राष्ट्रीय झंडा फहराने में 9 अगस्त को। बाबूजी, कंगना रनावत ने जो बयान दिया उसके बाद सोशल मीडिया पर काफ़ी उनकी आलोचना हुई, तो उसके बाद उन्होंने कल इंस्टाग्राम की स्टोरी पर अपना एक जवाब दिया है। उन्होंने बताया कि जो ये आज़ादी की बात उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि जब युद्ध हुआ ही नहीं 1947 में, तो 1947 में आज़ादी कैसी मिली, ये उनका एक बड़ा प्रश्न है। देखिए, 1947 का 42 का आंदोलन 47 तक चलता रहा निरंतर। जैसे चौरी चौरा हुआ, फिर जैसे जगह जगह क्रांति पूर्वी उत्तर प्रदेश में हुई, आजमगढ़ की मऊ तहसील पर जो है गोली चली और लोग मारे गए, और वहाँ तो जो कलेक्टर आपके वहाँ आज़ादी के टाइम था, निबलट था कलेक्टर, तो लाखों लोग इकट्ठा हुए तहसीलों पर, जिला मुख्यालयों पर, और बलिया तो स्वतंत्र हो गया। बलिया में तो कलेक्टर भाग गया, स्वतंत्रता आंदोलन का आदमी कलेक्टर बन गया। तो उनको क्या मालूम कि 42 की जो क्रांति 45 तक चली, और 45 में
आज़ादी देने के सवाल पर विचार अंग्रेज़ करने लगे, तो उसको साल 2 साल तो इतने बड़े राष्ट्र को छोड़ने और आने जाने में लगता ना, तो उनको ना आज़ादी के इतिहास का ज्ञान है। और जो वर्तमान सरकार है और इस दल के जो लोग हैं, वो इसी तरह के लोगों को ला रहे हैं जिनका कोई अपना ज्ञान नहीं है। उनका एक ज्ञान है कि भाई नफ़रत कैसे फैला दी जाए लोगों में। अब आप बताइए कि इस तरह के सवाल अगर चलेंगे कि उसने कोई किताब लिख दी किसी ने, अरे किताब लिख दी तो उसका किताब का जवाब आप किताब लिख के दीजिए। उसी तरह जैसे ये फिल्मी एक्टर्स हैं, तो पहले जैसे दिलीप कुमार थे तो उनमें राष्ट्रभक्ति थी, वो कंगना रनावत अपने आप को बहुत बड़ी राष्ट्रभक्त कहती हैं। वो कहती हैं कि जो आज़ादी मिली वो सुभाष चंद्र जी के प्रयासों से मिली, अन्य लोगों के प्रयासों से मिली, लेकिन वो इस बात से बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है कि अहिंसा के माध्यम से जो है आज़ादी मिली भारत को। देखिए, वो उनका विरोध नहीं है। वो तो जैसे अभी आज के सहारा में एक एडिटोरियल निकला है, एक आदमी ने 4 सवाल किए हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से। राजनाथ सिंह ने एक बयान दिया है कि सावरकर जो हैं उनको गांधी जी ने चिट्ठी लिखी थी कि माफ़ी मांग लो, तो उन्होंने कहा कि भाई सावरकर ने क्यों माफ़ी मांगी गांधी जी के कहने से? अगर वो राष्ट्रभक्त थे, वो देश को आज़ाद कराना चाहते थे, सावरकर को माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए थी। गांधी जी का क्या सवाल? सावरकर गांधी जी की विचारधारा से प्रभावित भी नहीं थे। सावरकर तो हिंदू महासभा की विचारधारा से प्रभावित थे और भारत माता को आज़ाद कराने का उनका संकल्प था, और उन्होंने एक दफ़े नहीं 3-3 दफ़े माफ़ी मांगी है भाई। तो ये जो गुमराह करने का काम हो रहा है, और शायद उन्होंने ये भी कहा है कि वो पद्मश्री वापस कर सकती, तो पद्मश्री उनको मिलनी भी नहीं चाहिए थी। पद्मश्री तो वो जो काम कर रहा था उसमें, अरे मनोज क्या नाम है उसका, सूद का, सोनू सूद को मिलना चाहिए थी, क्योंकि उसने सामाजिक संगठनों और जनता के हित में काम किया और कोरोना के पीरियड में कितना काम किया, तो उसको मिल जानी चाहिए। इसको मिलनी भी नहीं चाहिए, तो इसको वापस कर देना चाहिए। बाबूजी, कुल मिलाकर कंगना रनावत के आज़ादी वाले बयान पर आप कंगना रनावत सहित देश के उन तमाम लोगों को क्या जानकारी देना चाहेंगे? जैसे जो उन्होंने बयान दिया, इसके संबंध में आप देशवासियों को क्या बयान देना चाहेंगे, क्या बात कहना चाहेंगे जो आज़ादी के बारे में जान सकें, समझ सकें, किन प्रयासों से भारत को आज़ादी मिली, कितने लोग शहीद हुए, कैसे युद्ध हुआ, कैसे अहिंसा के माध्यम से भारत को आज आज़ादी मिली और हम लोग खुली हवा में सांस ले रहे हैं, इसके मायने कैसे समझाएंगे आप? देखिए, गांधी जी के आने से पहले और जब कांग्रेस बनी, तो लॉर्ड ह्यूम ने कांग्रेस बनाई, और लॉर्ड ह्यूम ने इसलिए कांग्रेस बनाई कि उसने कहा कि बेचारे हिंदुस्तानी को उनके कुछ अधिकार दिलाने के लिए कांग्रेस बनी थी। कांग्रेस कोई आज़ादी के लिए नहीं बनी थी, ये तो धीरे धीरे आज़ादी का अस्त्र बन गई, और गांधी के आने पर इसको एक बड़ी गति मिली। गति इसलिए मिली कि करोड़ों लोग इस देश के अहिंसा के रास्ते पर चल दिए, और साहब एक एक जगह पर जहाँ भी 42 की क्रांति में लोग इकट्ठा हुए हैं, पूरे बिहार में, पूरे बलिया में, पूरे उत्तर प्रदेश में, तो ये जो 42 की क्रांति है ये 45 तक चली। अगर वो ये कहती कि स्वतंत्रता दिवस जो है 15 अगस्त को क्यों है, तो ये बात उनकी इसलिए औपचारिक मतलब उचित थी कि फ्रांस, अमेरिका, वो देश अपना आज़ादी का दिन जो है उस दिन मनाते हैं जिस दिन उस देश में कोई बड़ी क्रांति हुई। हमारे देश में 15 अगस्त को कोई क्रांति नहीं हुई, लेकिन 9 अगस्त क्रांति का दिवस है। 9 अगस्त ही स्वतंत्रता दिवस होना चाहिए। लेकिन जो नेतृत्व था उस टाइम कांग्रेस का, जो बूढ़े लोगों का नेतृत्व था जो जेल चला गया था, और जो नौजवान लोगों का नेतृत्व समाजवादी नेतृत्व था, तो उसके बीच अपनी स्थिति को कांग्रेस मजबूत करने के लिए, और जवाहरलाल और पटेल और सारे लोग
उन्होंने 15 अगस्त को वाइसराय से हाथ मिलाया और वो हाथ मिलवल का दिन है, वो कोई आज़ादी का दिन नहीं है। ये बात 9 अगस्त आज़ादी का दिन है, लेकिन 1857 की जो क्रांति है उसने कम से कम 90 बरस तक आज़ादी मिलने के काम को पीछे कर दिया, क्योंकि कलकत्ते में जो जून में सभा होने वाली थी बड़े बड़े राजाओं की, बड़े राजाओं ने अंदर अंदर संगठित होकर अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह करने की एक रणनीति बनाई थी और उसकी कलकत्ते में बैठक होने वाली थी जिसमें नानाजी पेशवा भी शामिल होते। लेकिन हुआ ये कि वो क्रांति जो मंगल पांडे के उसमें हो गई तो वो एक धार्मिक क्रांति थी, सुअर की चर्बी, और वो एक थोड़ी देर तक जिसे कोई पड़ाका दगाया जाए और उसको सर्दी लगी हो तो फुस हो जाए, तो 1857 की क्रांति फुस हो गई। लेकिन जो गांधी ने नमक आंदोलन से लेकर असहयोग आंदोलन तक क्रांति चलाई, वही तो क्रांति थी। जो लोग ये मानते हैं कि भाई सुभाष बाबू, तो आप समझ लीजिए कि सुभाष बाबू ने तो कहा कि जब आज़ादी अगर वो उनके प्रयास से हासिल होगी तो वो गांधी के चरणों पर ले जाके उसको रख देंगे। आप थे पंडित राजनाथ शर्मा, जो गांधीवादी विचारधारा के वयोवृद्ध समाजसेवी हैं, और उन्होंने खुलकर इस मुद्दे पर अपनी बेबाकी से राय रखी और उन्होंने कहीं ना कहीं पूरे भारत को ये जवाब दे दिया है कि जिस तरह से कंगना रनावत लगातार आज़ादी पर सवाल उठा रही हैं वो उनको विचार करना चाहिए था। जैसा कि बाबूजी ने कहा कि जिस तरह से वो आज़ादी पर सवाल उठा रही हैं, ये सवाल उनको उठाना नहीं चाहिए। जबकि उन्होंने ये स्पष्ट भी किया है कि जो 1947 में आज़ादी मिली उसका कारण भी उन्होंने बताया। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी बताया कि जो 15 अगस्त की तिथि थी, यदि कंगना रनावत उस पर सवाल उठाती तो वो वाजिब था, लेकिन उन्होंने एक ऐसे बात को जन्म दिया है जिसका कोई भी वास्ता एवं सरोकार आज़ादी से नहीं है। जनपद बाराबंकी से सरदार परमजीत सिंह के साथ नितेश मिश्रा।